नियाजुल्लाह नियाज़ी वो मेरे वकील थे, उनका बैठ जाओ नीचे, बैठो नीचे, मैं लाइसेंस कैंसिल कर दूँगा। वो भी बैठ गया बेचारा, सबको डराए जा रहे हैं। अब हम उनके मुंह पे कहेंगे जाके कि काजी साहब हमें आप पे इत्मीनान नहीं है, नहीं है, नहीं है। नवाज शरीफ की तस्वीरों के ऊपर जूते फेंकेंगे, क्या कमेंट करेंगे? ये ढीठ है, ये ढीठ है, इनके साथ ऐसे ही होगा। आज जो है काजी फाइज ईसा को कहा गया है कि उनके केसेस से अलग हो जाएं, तो क्या दरख्वास्त दे दी है, दरख्वास्त कबूल होगी या नहीं? अगर काजी फाइज ईसा नहीं अलग होते तो पीटीआई का आगे से क्या रद्द-ए-अमल होगा? हमारी दरख्वास्त तो ली नहीं उन्होंने मंजूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि तुम पाकिस्तान शहरी में, उन्होंने हम गए और वहाँ पर जो है और थे जो एडवोकेट दाखिल करते सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने इनकार कर दिया। वो डरे हुए हैं, खौफजदा है। फिर जब वो नहीं माने, उन्होंने कहा जी मैंने फिर हम डायरेक्ट फ्रीक बन जाते हैं, ज़ाहिर है हम तो खुद भी दे सकते हैं दरख्वास्त इन पर्सन भी। वो हमने कोशिश की दायर करने की, तो वहाँ से जो इंस्टीट्यूशन वहाँ पे होती है उन्होंने इनकार कर दिया लेने से। उन्होंने कहा जाओ डिप्टी रजिस्ट्रार को, वहाँ चले गए, वो भी इनकार कर गया, रजिस्ट्रार इनकार कर गया। तो अब हम तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट तो हमारी यही है, या तो मैं वहाँ बता दें, बाहर बोर्ड लगा दें, तहरीक इंसाफ और पीटीआई जो 90% है पाकिस्तान का, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो अफगानिस्तान में है या इंडिया में है या बांग्लादेश में है। हमारे लिए तो दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने काजी साहब ने। तो आगे क्या होगा अगर दरख्वास्त नहीं कबूल की जा रही, तो क्या तरीकाकार होगा? ज़ाहिर है हम पटवारी तो है नहीं, ना ही नहीं कि नून लीग वाले हैं गुल्लू बाटे भर के ले आएंगे यहाँ पे। हम अदालतों में अपने केस लड़ते हैं, अदालतों से नहीं लड़ेंगे। अब दोबारा हम जाएंगे, काजी साहब हमारे बुकला को धमकियाँ देते हैं कि थोड़े लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। मुझे भी एक दो उन्होंने धमकी दी थी, याद है आपको? मैं पहले स्टार्ट में गया था। तो अब फिर न्याज साहब पेश हुए, नियाजुल्लाह नियाज़ी वो मेरे वकील थे, उनका बैठ जाओ नीचे, बैठो नीचे, मैं लाइसेंस कैंसिल कर दूँगा। वो भी बैठ गया बेचारा, सबको डराए जा रहे हैं। अब हम उनके मुंह पे कहेंगे जाके कि काजी साहब हमें आप पे इत्मीनान नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब एक चीफ जस्टिस, हद तो ये है कि हमारे ख़िलाफ़ हम बार बार कह रहे हैं हमारे केसेस ना सुने। आप लोग तो अदालतों को कवर करते हैं, आप तो सहाफ़ी हैं। किसी जज को पता भी चल जाता ना कि साहिल का मेरे पे इत्मीनान नहीं है, तो वो पता क्या करता था, वो खुद ही फाइल कह रहा था जी मुझे ये पता चला है कहीं से। आज हम चीफ जस्टिस इमरान खान जो पानी है हमारे, वो इन राइटिंग लेटर लिख चुके हैं, हम उनके मुंह पे कह चुके हैं, और अब हम दरख्वास्त देने के लिए गए हैं, वो कोई नहीं लेने के लिए तैयार। तो अब हम उनके मुंह पे दोबारा जाके कहेंगे, तो हमें तो कम से कम इंसाफ, अब हमें पहले भी इंसाफ की तवक्को नहीं थी, ख़ास तौर पे जब से वो लियाकत चट्टा गायब है, पता नहीं ज़मीन खा गई है, आसमान निकल गया है, वो बेचारा कितने हुए जिंदा भी है, उसको उसने क्या कहा था आपको याद है? एक बात सुन ले, हम एप्लीकेशन देने गए हैं ना, इस बात की देने गए हैं कि काजी साहब आप हमारे केसेस ना सुने, आप पे एतमाद नहीं है। आज हमें वो लियाकत चट्टा की बातें समझ आ रही हैं। लियाकत चट्टा ने कहा था कि मेरे साथ 2 लोग मुलव्वस हैं जिन्होंने धांधली की है, वो हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज और राजा सुल्तान सिकंदर इलेक्शन कमिश्नर। उसने मुतालबा किया कि हम फांसी के काबिल, हमें डी चौक पे फांसी दी जाए। भाई फांसी दो ना दो, बंदा तो लब्बो कितने हो, उसको पेश करवाएं। अब देखें ये जो फैसले होते हैं ना, हम तो सोच रहे थे काजी फाइज साहब, मैं खुद उनका बड़ा मुतरफ होता था जब वो बड़े बड़े ज़बरदस्त तकरीरें करते थे, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए, आइन में तरमीम कोई नहीं कर सकता, फलसफी बातें, फलसफिया ना, पता नहीं क्या क्या था, पता नहीं क्या क्या कौम ने उम्मीदें लगा ली। आज वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे ऐसे फैसले दे रहे हैं। वो कहते हैं मेरे पास कोई मीडिया टीम नहीं है जो जस्टिफाई कर सके कि मैं फैसले जो है आइन के मुताबिक कर रहा हूँ। आइन, अच्छा आइन तो कहाँ है? आइन है, आइन तो इस वक्त ख़तरे में है, आइन है ही नहीं है, ना कोई कानून है, जंगल का कानून है, मार्शल से बदतरीन हालात हैं। थैंक यू सर। एक मिनट सर, क्या कहेंगे फैज़ मी की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पीटीआई का वक्त खत्म हो गया है, सुराग पकड़े गए हैं, तो आप क्या कहते हैं? 9 मई तो बात हुई है कि पीटीआई इज़ नो मोर, पार्टी इज़ ओवर, इमरान खान इज़ नथिंग, लोगों ने 2/3 अक्सरियत दी। अब भी ये करके देख लें। जनरल फैज़ को मैं तो हम ये कहते हैं कि कल जब हुकूमत ने स्टैंड ले लिया है, जनरल फैज़ की जस्टिफिकेशन करने लग गए हैं, तब जनरल बाजवा को पकड़े ना, जिसके पास ताकत थी, इख्तियार था, ताकत जिसके पास, और करप्शन का वो घंटा घर था। अगर वो पकड़ा जाएगा तो फिर सारे मामले हमें पता चल जाएंगे। वो तो ये दोनों इकट्ठे थे, और ख्वाजा आसफ कहता है कि जनरल बाजवा घर में मुलाकातें होती थी, जनरल बाजवा घर में ये कहते थे कि हुकूमत ले लें 2019 में, वो तो हमने नहीं ली। तो देखें ये पाकिस्तान बदल चुका है, ये 70-80 का पाकिस्तान नहीं है। और उसी फिल्में बनी ना पुराने समय में टाकियाँ वालियाँ, ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है, इनको समझ नहीं आ रही। सोशल मीडिया के द्वारा पकड़े जाते हैं। मैं कहता हूँ कि आप जहाँ भी जाएंगे, कौम जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री आपके ख़िलाफ़ खड़ी है। आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया 2 साल,
डरा लिया, धमका लिया, निकलने नहीं सर देंगे। सुप्रिटेंडेंट जेल को हिरासत में ले लिया कि खान साहब को बड़ा फैसिलेट कर रहे थे, क्या सहूलतें दे रहे थे खान साहब? इस वक्त पूरा पाकिस्तान जेल में है। अगले दिन हम यौम आज़ादी मना रहे थे ना, मैं कहा थी आज़ादी तो सिर्फ वो 5% लोगों के लिए है जो लोग करप्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का माल लूटा, वो आज़ाद हैं, और जो बाकी जो पाकिस्तानी हैं बेचारे वो तो जेल में ही पड़े हुए हैं। बाकी जो 18 लाख तो बड़ी मुश्किल से वो बाहर भाग गए हैं बेचारे। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान जो है उसमें हैं हम खामखा वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान का माल लूटा, वो सर पीटीआई को एहतजाज की कॉल देने जा रही है। इंशाल्लाह ज़रूर देंगे।